नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। हमने एक बड़ी खबर आपको दिखाई थी और बताई थी कि राहुल गांधी का जो सासाराम से यात्रा जिस यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव के साथ वो करने वाले हैं, जिस यात्रा की तरफ सिर्फ बिहार नहीं, दिल्ली की भी नज़र है, पूरे इंडिया अलायंस की नज़र है और इन सबसे ज़्यादा मोदी, शाह और नीतीश की नज़र है। उस यात्रा को रोकने की कवायद है, उसमें विघ्न और खलल डालने की कोशिश है और ये कोशिश नीतीश कुमार के प्रशासन द्वारा की जा रही है, उनके अफसरों द्वारा की जा रही है। सासाराम के प्रशासन ने राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं, जो वहाँ पर जैन कॉलेज है उसमें हेलीपैड बना हुआ था और 5 दिन से परमिशन माँगी जा रही थी, परमिशन नहीं दिया। जो सभा होनी थी उस सभा के लिए परमिशन नहीं दी गई। इस खबर में एक अपडेट है और वो अपडेट और ज़रूरी है। अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो परमिशन न दिए जाने से बिहार में एक राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए जनसमर्थन उमड़ने की आशंका थी, उसको नेगोशिएट करने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए परमिशन दे दी जाए, लेकिन परमिशन ऐसे दी जाए कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में लोगों का जनसैलाब, हुजूम ना उमड़ पाए। कहते हैं ना कि आपको हम परमिशन दे रहे हैं, जाओ अंडमान निकोबार में करो। तो अंडमान निकोबार में कहाँ से आएँगे लोग, कैसे भीड़ जुटेगी? ऐसे ही कुछ कुछ कोशिश है। डीएम जो है सासाराम की, डीएम साहिबा का स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। सीधा वो स्टेटमेंट ले आइए स्क्रीन पर जो डीएम साहिबा ने उदिता सिंह हैं, उन्होंने दिया है। देखिए सासाराम में राहुल गांधी की सभा की जगह बदली गई। सभा की जगह 12 घंटे पहले मतलब कल करीब-करीब जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसके 12 घंटे बाद राहुल गांधी सासाराम उतरने वाले होंगे, उसके पहले कार्यक्रम स्थल सभा की जगह बदल दी जाए, जबकि इस पर लगातार पिछले 1 पखवाड़े से 15 दिन से तैयारियां हो रही हैं। जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, कोऑर्डिनेटर भी एक सक्षम नेता सुधाकर सिंह हैं यहाँ पर और उसके साथ कांग्रेस के भी कोऑर्डिनेटर हैं। कार्यकर्ताओं को सबको बताया जा चुका है कि कहाँ पर सभा होगी, वहाँ पर लोगों को आना है। दूर-दराज से आने वाले कार्यकर्ता तो हो सकता है घर से निकल चुके हों सुबह के लिए। बहुत सारे कार्यकर्ता सासाराम पहुँच चुके होंगे, आज ही पहुँच चुके होंगे और कार्यकर्ता नहीं, नेता भी कि कल सुबह से है कार्यक्रम तो तमाम बड़े नेता कांग्रेस के हों, राजद के हों, वो तैयारियों के मद्देनज़र और जो है कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो पहुँच चुके होंगे। एकाएक उनको पता चले कि सभा स्थल बदल दिया गया है। कभी आपने सुना है, आप हमको बताइए, कभी सुना है तो मैं भी अपना ज्ञान बढ़ाऊँ कि मोदी जी का कोई कार्यक्रम हो, सभा हो और सभा की जगह जो है प्रशासन बदल दे। अमित शाह के कार्यक्रम का जो है जो आयोजन स्थल है उसको प्रशासन बदल दे। कभी प्रशासनिक अफ़सर किसी में ये हिम्मत दिखी जायज़ वजह होते हुए भी अगर जायज़ वजह है तो भी नहीं बदल सकते। कोविड में यहाँ पर सरकारें बदली गई हैं। विधायक यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए, कभी किसी को रोका किसी ने? प्रशासन की हिम्मत हुई किसी जिलाधिकारी किसी की? तो मैं इसमें बताऊँ आपको कि डीएम उदिता सिंह का स्टेटमेंट बता दूँ, डीएम उदिता सिंह ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। उन्हें परमिशन दी गई है, सिर्फ़ सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह को बदला गया है। देखिए, परमिशन दी गई है, लेकिन सभा स्थल और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह दोनों को बदल दिया गया है। शहर से बाहर सभा और लैंडिंग की अनुमति दी गई है ताकि सुनिए, ताकि व्यवस्थाओं से हमें परेशानी ना हो, लोगों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यानी ये देखिए, अगर इसका हम दूसरा पहलू देखेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा भाजपा को। यानी राहुल गांधी के आने पर इतना बड़ा जनसैलाब, इतना जनसमर्थन, इतने लोग आ सकते हैं कि व्यवस्था नहीं संभाल पाएगा जिला प्रशासन। नीतीश कुमार और मोदी कहीं भी आ जाते हैं, इसका मतलब पता होता है कि यहाँ पर तो बांध-बांध करके पैसा दे करके लोग पूरी सब्जी पैसा और बस में लाद करके ठूँस करके और सरकारी आदेश से, अफसरों के दबाव से लोग आते हैं। जैसा कि आपने देखा था मोदी की रैली में।
जितनी आंगनबाड़ी और महिला कार्यकर्त्री थी सबको उठा के ले आए बसों में भर के और उनके बयान आए थे कि हमको क्या मतलब यहाँ आने से, ले आया गया हमको। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन को अगर दूसरे चश्मे दूसरा हिस्से से अगर देखेंगे आप नीचे से थोड़ा और करीब से, तो आपको लगेगा कि इसका मतलब फिर राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी है, चुनाव मोदी जी जीत जाते हैं। राहुल की लोकप्रियता इतनी कि प्रशासन के हाथ-पाँव फूले हुए हैं, शहर के अंदर करवाएँगे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएँगे भीड़ को। नहीं तो 2 ही वजह हो सकती है, या तो राहुल की लोकप्रियता मोदी से ये इस पर मुझे लगता है कि राजद और कांग्रेस को सवाल पूछना चाहिए, कि आप क्लियर कर दीजिए या तो राहुल की लोकप्रियता मोदी, नीतीश ये जितने लीडर्स हैं, इन सबसे बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रशासन के हाथ-पाँव फूले हैं और नहीं तो साफ कर दें कि ऊपर का इशारा है कि विघ्न बाधा डालो, लोग पहुँच ना पाएँ, ताकि कल दोपहर बाद से मीडिया गोदी पामेलियन मीडिया कूद-कूद के चिल्लाए कि राहुल के कार्यक्रम में लोग आए नहीं, फ्लॉप हो गई, पहले दिन से ही फ्लॉप बताएँ। क्योंकि मोदी ऑलवेज हिट और राहुल ऑलवेज फ्लॉप, यही काम है पॉमेरियन का। लेकिन इसके पहले हुआ क्या-क्या ज़रा मैं वो दिखा देता हूँ। इसके पहले यही खबर आई, मैंने भास्कर का दिखाया था, भास्कर पे ही इससे पहले खबर आई कि राहुल गांधी को नहीं मिली सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति। 17 अगस्त से शुरू होनी है महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। राजद ने कहा पदयात्रा करेंगे, नहीं मिलेगी अगर परमिशन तो। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी खबर लगी कि परमिशन नहीं मिली, हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं मिली, जिला प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। सुधाकर सिंह ने सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप फिर सुनवानी ज़रूरी है। ज़रा सुनवाइए एक बार फिर से। सुनवाइए, बिहार के एक-एक आदमी तक पहुँचना चाहिए, एक-एक आदमी तक पहुँचना चाहिए कि राहुल की लोकप्रियता से प्रशासन के हाथ-पाँव फूल गए। प्ले करिए। सासाराम शहर में पिछले हम 5 दिन से प्रयासरत है, हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है, सरकार के बैठे हुए लोगों का सासाराम शहर में हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं प्रशासनिक मशीनरी के जरिए। यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मीडिया को जानकारी में शायद ये बात नहीं होगा। देखिए, इसके बाद उदिता सिंह जो है डीएम, इस बयान के बाद जब ये बयान चल गया कुछ प्लेटफॉर्म पे हमने चलाया, इसके बाद उदिता सिंह का बयान आया कि शहर से बाहर दिया गया। अब शहर से बाहर क्यों दिया गया? मैं जरा 17 अगस्त वाला कार्यक्रम दिखाना चाहता हूँ। जरा स्क्रीन पर 17 अगस्त का जो कार्यक्रम था, जो प्री डिसाइडेड पहले से तैयारी जो कार्यक्रम की थी वो दिखाइए। देखिए, सबसे ऊपर देखिए, 11 बजे से 2 बजे मतलब पहुंचेंगे 11 बजे, 10:30 11 के आसपास राहुल के पहुंचने का कार्यक्रम था। उसके बाद 11 से 2 कार्यक्रम ये था कि सबसे पहले यात्रा लॉन्च रैली होगी। एक रैली के जरिए जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि शुभारंभ है तो धाकड़ ये पूरी कोशिश इसीलिए है कि आरंभ जो होता है ना, कहते हैं आरंभ है प्रचंड, तो आरंभ प्रचंड ना होने पाए, इसके चक्कर में अंतिम समय में जो पूरी तैयारी की गई है उस तैयारी को जो है उसका विध्वंस कर दें, बेकार कर दें पूरी तैयारी को। उसी की कोशिश क्या यह नहीं है? ये मेरा सवाल आप आम जनता से है, बिहार के लोगों से, क्या उसकी कोशिश नहीं है? यात्रा लॉन्च रैली रेलवे स्टेडियम सासाराम, ऊपर लिखा है, यहां से लॉन्च होनी थी रैली से। उदिता सिंह डीएम का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताया, उसमें उन्होंने कहा शहर से बाहर सभा की और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति शहर से बाहर कर दी गई है। शहर से बाहर की गई है तो कहाँ की गई है वो उस स्टेटमेंट में भी नहीं है, कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? चिट्ठी जारी कर देना चाहिए था, ये परमिशन है। बड़ा स्पष्ट बताएं कि जिलाधिकारी को चिट्ठी जारी कर देनी चाहिए थी और चिट्ठी अगर पहले से परमिशन दी गई थी तो चिट्ठी जारी कर देते कि जी ये तो आज तारीख है 16, 15 अगस्त को देखिए 15 अगस्त की तारीख में परमिशन जारी है। सुधाकर सिंह झूठ बोल रहे हैं। जब ये खबर फैल गई और भारी पड़ने लगा मुंह दिखाना, तब आकर के सामने बताया गया कि परमिशन दी जा चुकी है शहर से बाहर, लेकिन शहर से बाहर कहां पर, हेलीपैड कहाँ पर होगा, सभा स्थल क्या होगी, मतलब जहाँ रैली होगी वो जगह कौन सी होगी, ये उसमें भी स्टेटमेंट में नहीं आया।
रेलवे स्टेडियम में तैयारियां, रेलवे स्टेडियम में जो कुछ भी जो है कार्यकर्ताओं को, जनता को बताया गया कि यहाँ पहुंचना है, वो एकाएक सब कुछ चेंज कर दिया गया। उसके बाद आपका पूरा का पूरा रूट, क्योंकि ये यात्रा है, ये एक रैली नहीं है कि एक रैली करके लौट जाना है, पूरी यात्रा है। पूरी यात्रा के रूट पर और टाइमिंग पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप बताइए, क्योंकि 2 बजे तक वहां रखा है और 4 बजे रोहतास, काराकाट, थाना चौक, डेहरी ऑन सोन बाजार जो है, वहां कार्यक्रम है। जब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शिफ्ट हो जाएगा, तो अगले कार्यक्रम पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? उसके बाद 7:30 बजे, बरसात का दिन है, 7:30 बजे ये शाम की यात्रा रोक करके और औरंगाबाद, ये सासाराम से शुरू हो रहा है, औरंगाबाद का कार्यक्रम है कि औरंगाबाद में रमेश चौक औरंगाबाद पर जनसभा होगी। उस जनसभा के बाद कल की यात्रा रुकेगी रात्रि विश्राम के लिए। 7:30 बजे से अगर ये कार्यक्रम पूरा शिफ्टिंग हो जा रहा है और कार्यक्रम डिले हो गया, तो फिर 7:30 बजे की जनसभा कैसे हो पाएगी औरंगाबाद? बरसात का दिन है, रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो होगी नहीं जनसभा। गर्मियों में होता है, 9 बजे भी पहुंचे तो लोग जगे हैं, रुके हैं। पूरे के पूरे कार्यक्रम को डिरेल करने की ये कोशिश है, और ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ, ये एक विश्लेषक के रूप में हम भी आरोप लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से लेके पटना के भीतर जो डर बैठा हुआ है राहुल गांधी से, उसी डर का नतीजा है। उसी डर की वजह से कल चुनाव आयोग को एक्टिव किया गया है। जो चुनाव आयोग 15 दिन से जुबान पर ताला लगा करके बैठा है, मुंह बंद करके बैठा है, वो चुनाव आयोग कल एक्टिव किया जाएगा। कर दिया गया है एक्टिव, एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। ज्ञानेश कुमार को ऑन कर दिया गया है, ऑफ थे भी, ऑन कर दिया गया है। सासाराम के प्रशासन को ऑन कर दिया गया है, सब ऑन है, ताकि ये मिशन ऑफ हो जाए। लेकिन जो तैयारियां हैं, सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर कोई विघ्न बाधा डालने की कोशिश होगी तो हम पदयात्रा पर आ जाएंगे। अभी तो सामान्य यात्रा है, फिर पदयात्रा पर आ जाएंगे। अब इंतजार कीजिए, सुबह सुबह से जो भी अपडेट होगा, कल बिहार पर पूरे दिन हमारी कवरेज रहेगी। तो कल जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।